Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all guys are doing well. सबसे पहले ये वीडियो बनाने का मकसद मैं बताना चाहूँगा कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सब मिलकर सीखें और हम हर रोज़ एक छोटी सी ऐसे या कुछ स्टोरी लेंगे और पढ़ेंगे, उसको हिंदी में समझने की या उर्दू में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम वर्ड टू वर्ड नहीं समझेंगे, बल्कि यहाँ पर पूरा होल सेंटेंस के मीनिंग क्या होते हैं उसे समझें तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे और एक नेचुरल वे में समझेंगे। क्योंकि जब हम इंग्लिश को देखते हैं और हिंदी को देखते हैं तो दोनों का ग्रामर स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो हम कभी भी, मुझे जहाँ तक लगता है कि हम नेचुरल वे में इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। और मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि मैं भी सीख रहा हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बल्कि मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम सब मिलकर साथ सीखें। तो यही मेरा मकसद है। और कभी मुझसे भी गलती होती है तो आप बिना झिझक के फील फ्री टू यू कैन रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कुछ गलती करने पर, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। सो विल स्टार्ट। ऐसे नेम है द क्रो। द क्रो इज़ ए कॉमन बर्ड। कौवा एक आम परिंदा है। इट इज़ सीन इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया के तमाम ममालिक, तमाम देशों में अक्सर दिखता है। इट इज़ एन अगली बर्ड। ये दिखने में किस तरह है? एक बदसूरत परिंदा दिखता है। एंड नोन एज अ कनिंग वन। और एक चालाक परिंदा माना जाता है। It lives more in and around villages and towns than in forest. ये जंगलों से ज़्यादा हमारे आसपास के गांव या टाउन्स जो होते हैं वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे जंगल से तो ये हमारे आसपास के छोटे से देहात, गांव, कस्बों में रहते हैं। The shape of the crow is streamlined to enable it to cut through air. यहाँ पर जो कौवे का जो शक्ल होती है, शेप, वो बुलेट की तरह, जो गन की बुलेट होती है उस तरह होती है, ताकि वो हवा में आसानी से उड़ सके या हवा को काटता हुआ, चीरता हुआ आगे बढ़ सके। अगर हम गौर करते हैं तो मछली की भी जो शेप होती है वो भी बुलेट की तरह होती है, ताकि वो पानी को काटती हुई आगे बढ़ सके या तीर सके। इट इज़ जनरली ब्लैक इन कलर। और ये जो कौवे होते हैं अक्सर हमको ब्लैक कलर में मिलते हैं या पाए जाते हैं। द बेलीज एंड नेक्स ऑफ सम क्रोज आर ग्रे इन कलर। कुछ कौवों के गर्दन किस तरह के होते हैं? पेट और गर्दन उनके ग्रे कलर के होते हैं। यहाँ पर बेलीज के मतलब है पेट, स्टमक। देर आर मैनी वेराइटीज़ ऑफ क्रोज बट इन साइज ऑल आर वन। बहुत सारे किस्म के कौवे पाए जाते हैं, लेकिन जब हम उनकी साइज़ देखते हैं तो सबका साइज़ एक साइज़ होता है। एंड बट इन साइज ऑल आर वन एंड द सेम। और सेम साइज़ होता है। अ क्रो इज़ ऑफ मीडियम साइज एंड इट्स लेंथ इज़ अबाउट 1 फुट। कौवा एक मीडियम साइज़ का होता है और इसकी जो लगभग जो इसकी हाइट होती है, लेंथ, वो 1 फुट की होती है। इट हैज़ शॉर्ट लेग्स एंड अ शॉर्ट बीक। इसके जो पैर होते हैं वो छोटे से होते हैं और उसकी चोंच भी छोटी होती है। बीक कहते हैं चोंच को। दे ऐड टू इट्स अगलीनेस। इसके पैर और चोंच उसकी बदसूरती में इजाफा करते हैं। इट्स विंग्स आर स्मॉल। इसके पर कैसे होते हैं? छोटे से होते हैं। इट कैनॉट फ्लाई वेरी हाई और लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये ज़्यादा दूर, यहाँ जी, ये ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता है और ज़्यादा दूर तक भी नहीं जा सकता है। इट्स आई साइट इज़ पोअर।
इसकी जो नज़र होती है वो भी कमज़ोर होती है। इट इज़ ए वेजिटेरियन एज वेल एज अ मीट ईटर। ये तरकारी वगैरह भी खाता है, साथ ही साथ गोश्त भी खाता है। इट लाइक्स कुक्ड फूड एंड स्वीट्स। ये पका हुआ खाना और स्वीट मिठाई पसंद करता है। इट प्रिफर्स टू ईट रॉटन मीट। और ये साथ में क्या पसंद करता है, जो सड़ा हुआ जो गोश्त होता है वो भी इसकी प्रियोरिटी है, प्रेफरेंस करता है वो चीज़ को खाने के लिए, तरजीह देता है। इट्स प्रेफरेंस इज फॉर फिश, रैट्स, रॉडेंट्स एंड रेप्टाइल्स। इसकी जो प्रेफरेंस होती है वो मछली के लिए, चूहों के लिए, रॉडेंट्स एंड रेप्टाइल्स, यानी ये जो चिपलक की तरह जो जानवर होते हैं वो इसकी प्रेफरेंस होते हैं, कह रहे हैं। इट इज़ अ ग्रीडी बर्ड। ये एक लालची परिंदा है। एंड ईट्स वॉट एवर कम्स इट्स वे। और इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो खा लेता है। एट द सेम टाइम इट ऑलवेज डिज़ायर्स टू शेयर इट्स फूड विथ अदर क्रॉज ऑफ इट्स फ्लॉक। साथ ही साथ इसकी जो इच्छा होती है, हमेशा इसकी क्या इच्छा होती है कि उसके पास जो भी खाना होता है वो फ्लॉक कहते हैं, जो पूरे कौवों का जो ग्रुप होता है, झुंड, उनके साथ मिल बांट कर खाने के इसकी इच्छा होती है। क्रोज लिव इन फ्लॉक्स। कौवे जो होते हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। दे डू नॉट बिल्ड गुड नेस्ट्स। वो अच्छे घोंसले नहीं बना पाते हैं या नहीं बनाते हैं। दे बिल्ड नेस्ट विथ ट्विक्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री टू ले एग्स। वो अंडे देने के लिए झाड़ के जो मंडे होते हैं, डगाले होते हैं, उन पर ट्विक्स कहते हैं, छोटी सी छोटे छोटे जो काड़ियाँ होती हैं, उनसे वो झाड़ के डगालों पर घोंसले बनाते हैं। किस लिए? अंडे देने के लिए। ले कहते हैं अंडे देना। आफ्टर हैचिंग, उसके बाद जब अंडों में से बच्चे निकलते हैं, द नेस्ट इज़ अबैंडन्ड। बच्चे निकलने के बाद वो घोंसले छोड़कर चले जाते हैं। अबैंडन्ड कहते हैं छोड़कर चले जाना। द क्रोज राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सुबह सवेरे उठ जाते हैं। एंड कॉ आफ्टर द कॉक्स क्रो। फिर ये जो मुर्गे होते हैं वो पुकारने के बाद ये भी आवाज़ लगाते हैं, पुकारते हैं। दे फ्लाई आउट इन ग्रुप्स इन सर्च ऑफ फूड। ये ग्रुप, ये सब मिलकर साथ में उड़ते हैं खाने की तलाश में। एट डॉन, कब? सुबह सुबह। एंड रिटर्न टू द सेम ट्री बिफोर डस्क। फिर ये शाम होने से पहले जहाँ से इन्होंने उड़ान लगाई थी वहीं पर ही ये वापस आ जाते हैं। क्रोज आर कनिंग एंड गुड इन द आर्ट ऑफ स्टीलिंग। कौवे जो होते हैं ये बहुत होशियार होते हैं, चालाक होते हैं। और खाना, स्टीलिंग कहते हैं चुराना या छीन या चुराना जी। तो ये अपने जो खाना होता है वो चुराने में उनकी एक कला होती है, ये वो माहिर होते हैं, कह रहे हैं। दे स्टील देयर फूड एबली। वो अपना खाना सलाहियत के साथ चुराते हैं। क्रोज हैव ए हार्श वॉइस। कौवों की किस तरह एक नापसंदीदा आवाज़ होती है। when one crow begins to caw, all others join it। जब एक कौवा पुकारना शुरू करता है तो उसके तमाम जो भी कौवे होते हैं वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। दे प्रोड्यूस सच डिस्गस्टिंग नॉइस विच मैन हेट टू हियर। वो सब कौवे मिलकर एक इस तरह की आवाज़ निकालते हैं जो हम सब इंसान सुनना नापसंद करते हैं।
इफ़ वन क्रो डाइज ऑल अदर क्रोज फ्लाई डाउन। जब एक कौवा मर जाता है तो सब तमाम कौवे नीचे उतरते हैं। एंड सिट अराउंड द डेड वन। और जो कौवा जो मर जाता है उसके अतराफ आसपास बैठ जाते हैं। एंड कॉ फॉर लॉन्ग। और बहुत देर तक वो पुकारते हैं। क्रोज क्रोज हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी। कौवों के अंदर एक इत्तेहाद यानी एक अच्छी बहुत मजबूत यूनिटी होती है। क्रो इज़ आल्सो अ यूज़फुल बर्ड। कौवा एक अच्छा सा इस्तेमाल होने वाला भी परिंदा है। इट वर्क्स लाइक अ स्कैवेंजर। ये एक स्कैवेंजर की तरह काम करता है, यानी इस तरह जो कुछ सड़े हुए जानवर जो मर जाते हैं तो उन्हें खाना, उसकी सफाई करने वाले जो परिंदे होते हैं, जानवर होते हैं, उस स्कैवेंजर कहते हैं। उस तरह का ये काम करता है, यानी जो भी गलीज़ चीज़ें होती हैं, चूहे वगैरह मरते हैं तो वो उनको खाने से साफ सफाई रहती है, कुछ स्मेल नहीं या कुछ भी गंदगी नहीं फैलती है। एंड इट एंड ईट्स अवे ऑल रॉटन थिंग्स थ्रोन आउट इन द स्ट्रीट्स। और जो भी गलियों में या नहीं तो जो भी रोड पर जो सड़ा हुआ खाना या चीज़ें फेंकते हैं तो उन्हें ये सब खा लेते हैं कौवे। दे शेयर देयर फूड एंड मेंटेन यूनिटी एट ऑल टाइम्स। वो एक दूसरे के साथ अपना जो भी खाना है वो शेयर कर लेते हैं और हमेशा यूनिटी, इत्तेहाद को मेंटेन करते हैं। दैट इज़ अ लेसन फॉर मैन टू लर्न फ्रॉम क्रोज। कौवों से हम सबको सीखने वाला ये एक सबक है। हम सब सीख सकते हैं कौवों से ये एक सबक। Crow has also a spiritual and superstitious value for the Hindus. ये हिंदूस के नज़दीक कौवे की एक वैल्यू है, जैसा कि ये एक रूहानी या स्पिरिचुअस परिंदा है करके ये हिंदुओं के नज़दीक इसकी एक वैल्यू है। कौवे को वो इस तरह मानते हैं कि एक रूहानी परिंदा या नहीं तो एक सुपरस्टिशियस परिंदा करके वो लोग उसको इस तरह बिलीव करते हैं। द हिंदूज बिलीव दैट सैटन द गॉड ऑफ ईविल यूजेस द क्रो एज हिज चैरियट। यहाँ पर हिंदूज किस तरह बिलीव करते हैं कि सैटन जो शैतान होता है, ये जो गॉड होता है ये सैटन का गॉड ऑफ ईविल, शैतानियत का जो गॉड होता है, ये कौवों को एज हिज चैरियट यानी जो घोड़े की बग्गी होती है उस तरह ये यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। यहाँ पर ये इस तरह हिंदूज़ बिलीव करते हैं। द हिंदूज़ वाइल परफॉर्मिंग एनुअल सेरेमनीज इन द मेमोरी ऑफ देयर एंसेस्टर्स ऑफर फूड टू क्रोज। हिंदूज़ जब अपने बड़े लोगों की जो फोर फादर्स होते हैं, उनके एंसेस्टर्स, उनकी याद में जो सेरेमनीज परफॉर्म करते हैं, यानी जो साला साल या इस तरह बरसी करते हैं, तो उनकी याद में वो कौवों को खाना ऑफ़र करते हैं, यानी उनको खिलाते हैं। इफ़ द क्रोज पार्टेक द ऑफरिंग, अगर कौवे वो खाने को लेते हैं या खाते हैं तो द हिंदूज बिलीव दैट देयर फोरफादर्स हैव कम डाउन इन द शेप ऑफ क्रोज। फिर वो इस तरह बिलीव करते हैं कि उनके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो कौवों की शक्ल लेकर नीचे आए हैं। एंड एक्सेप्टेड देयर ऑफरिंग्स, और उन्होंने जो भी ऑफ़र किया है, जो भी उन्होंने खाना रखा था उसे कबूल फरमाया है, कबूल किया है करके वो बिलीव करते हैं। सम बिलीव दैट इवन अ क्रो कॉज ओवर द हाउस, और कुछ इस तरह भी बिलीव करते हैं, इस तरह भी यकीन करते हैं कि जब कौवा किसी घर पर पुकारता है, रिलेटिव्स आर श्योर टू कम। वो इस तरह बिलीव करते हैं कि उनके घर पर ज़रूर मेहमान आएंगे। एंड सम अदर्स कंसीडर इट इज़ एन ईविल ओमेन,
और कुछ इस तरह भी बिलीव करते हैं, इस तरह यकीन करते हैं कि ये एक बदनशानी है, बुरी निशानी है करके इस तरह भी भरोसा करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल इट्स अगली लुक्स, इसकी बदतरीन जिस खूबसूरती या इसकी जो दिखने में जो भी इसकी अगलीनेस सबके अलावा, एंड डर्टी हैबिट्स, और इसके जो बुरी आदतों के अलावा, इट टीचेज अ लेसन ऑफ यूनिटी, ये हमको एक यूनिटी का सबक सिखाता है। एंड हेल्प अस इन कीपिंग अवर सराउंडिंग क्लीन, और ये हमारे आसपास को साफ सुथरा रखने के लिए भी हमें सिखाता है, हमारी मदद करता है। देर आर मैनी स्टोरीज अबाउट द क्रोज, कौवों के बारे में कौवों के बहुत सारी स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं। लाइक जैसे द क्रो एंड द फॉक्स विच चिल्ड्रन एंजॉय, कौवा और लोमड़ी जो बच्चे सुनना पसंद करते हैं। यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं। रॉटन, स्पॉइल्ड, रॉटन के माने होते हैं स्पॉइल्ड यानी सड़ा हुआ कुछ। ट्विग्स, स्मॉल थिन ब्रांचेस दैट ग्रो आउट ऑफ ए लॉन्गर ब्रांच, यानी एक जो बड़ा डगाला होता है उसके बाजू में जो छोटे छोटे काड़ियाँ होती हैं, डंडियाँ, से ट्विग्स कहते हैं। स्पिरिचुअल, बिलोंगिंग टू स्पिरिट और इनर बीइंग, रूहानी से जो ताल्लुक़ रखता है उसे स्पिरिचुअल कहते हैं। सुपरस्टिशियस, ब्लाइंड बिलीफ, यानी जो अंधा भरोसा करते हैं या जो इस पे एक जिसका अक़ीदा सही नहीं होता है, इसको सुपरस्टिशियस कहते हैं। जी, अगर कुछ मैंने ये मेरा सबसे पहले वीडियो है, अगर कुछ गलती वगैरह हुई तो मुझे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। सो टिल देन अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। हैव अ गुड डे।